बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 9th का। उसके अंदर हम सिंबल्स का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था सिंबल्स के बारे में, बट अब हम इस वीडियो में सिंबल्स के बारे में पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले आपको 3 चीज़ करनी पड़ेंगी। लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि उस एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसमें फर्स्ट अक्षर कैसा होता है और सेकंड अक्षर कैसा होता है। चलो देखते हैं। तो द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। फर्स्ट लेटर क्या होता है? बड़ा, मतलब कैपिटल। और हमारा जो सेकंड लेटर होता है वो होता है स्मॉल। जैसे कैल्शियम का CA है, कैल्शियम का CA है तो C कैपिटल होएगा और ये स्मॉल होएगा, तो आ गया CA। तो मुझे लगता है आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो चलो आगे के पॉइंट्स देखते हैं। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिंबल्स ओल्ड मतलब पहले कैसे थे और हमने अब वर्डिंग में चेंज कर दिया है। तो चलो अब हम उनकी हेडलाइंस पढ़ते हैं। कुछ थोड़ी हेडलाइंस है, तो चलो पढ़ते हैं। तो हमारी पहली हेडलाइन है कि इन सम एलिमेंट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम रिप्रेजेंट देयर सिंबल। मतलब कि कुछ एलिमेंट्स में उनका जो नाम का पहला लेटर होता है उनसे ही सिंबल बनता है उनका, ठीक है। और मतलब कि जैसे कोई एलिमेंट है आपका, कार्बन हो गया, कार्बन का वो सिंबल क्या होता है? C होता है ना। तो कार्बन के अंदर फर्स्ट लेटर C था और इसका वो भी C है। क्या है? C क्या है? सिंबल। तो इसका मतलब ये है कि कई एलिमेंट्स के नाम में से फर्स्ट वर्ड, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वही सिंबल होता है उनका, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन थी कि देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट whose name begin with the same letter। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम हो गई। जैसे कार्बन, कॉपर, तो सबका C तो नहीं रख सकते हम, है ना। तो भाई ये भी सॉल्यूशन निकाला गया है। चलो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकाला गया। द सिंबल ऑफ these elements are represented by the first letter followed by some prominent from their English name। मतलब क्या बताओ इसका? प्रोमिनेंट का मतलब क्या है? प्रोमिनेंट देखो, इस पूरी लाइन का मतलब बता देती हूँ मैं। जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक ही वर्ड से नाम स्टार्ट होता हो, उनके जैसे आगे वाला अक्षर जो होता है उससे सिंबल बना देते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम ले लो, कैल्शियम देखो कार्बन का तो C हो गया। अब अगर हमने कैल्शियम लिया तो कैल्शियम का क्या होता है? CA। मतलब कि आगे के 2 वर्ड्स को ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे पॉइंट। तो अब हमारा अगला पॉइंट है कि सम एलिमेंट्स हैव बोथ इंग्लिश एज वेल एज लैटिन नेम्स। लैटिन नेम्स का मतलब ये होता है कि जो दूसरे शहर के होते, जैसे जर्मनी की जर्मन भाषा है तो ऐसे ये भाषा है लैटिन। तो एक ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिनके दोनों नाम है, इंग्लिश में भी नाम है और लैटिन में भी नाम है। तो भाई उनके सिंबल क्या आएंगे? फॉर दीज एलिमेंट्स सिंबल इंक्लूड फर्स्ट लेटर ऑफ लैटिन नेम expressed as capital along with the some other prominent letter। मतलब कि ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के सिंबल वो लैटिन वर्ड, मतलब हम इंग्लिश वर्ड को छोड़ दो भाई, लैटिन वर्ड जो होता है इन एलिमेंट्स का, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और उसके साथ में एक वर्ड और ले लेते हैं हम अगला ही, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि लेड हो गया। लेड को हम लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं?
प्लम्बम, ठीक है। ये इंग्लिश के वर्ड है, ये लैटिन के हैं और ये इनके सिंपल। तो लेड को प्लम्बम बोलते हैं, इस वजह से हमें पीबी रखना पड़ा, ठीक है। और ऐसे ही गोल्ड, गोल्ड को हम लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, ओरम। फिर इसका फर्स्ट दो के अक्षर देख लो, AU, इसका AU हो गया सिंबल। और ऐसे ही सोडियम को हम नेट्रियम बोलते हैं, तो इसके पहले दो वर्ड होते हैं Na, तो हमने Na ले लिया, है ना। ऐसे ही सिल्वर का क्या है, अर्जेंटम और इसका Ag हो गया, ठीक है। आयरन का है फेरम, तो इसका Fe हो गया, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या क्या और बचा है हमारा, ठीक है। थोड़ा ही रहता है अब तो चलो देखते हैं। सो गाइस, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें ये है कि इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ यू दैट ऑल डेवलपमेंट्स and researches in the field of chemistry are guided by a body। मतलब कि जो हमने रिसर्च करी है, हमारे बारे में क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर, या फिर सेल कैसे डेवलप हुई, साइंटिस्ट ने कुछ बनाया तो वो सही है या गलत है, वो कहाँ पे चेक होता है, वहाँ एक बॉडी का नाम है, एक बॉडी बनाई गई, वहाँ पे ये सब चीज़ें चेक होती हैं। उस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल स्टूडियो ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है, इंटरनेशनल स्टूडियो ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल का मतलब आपको पता है, स्टूडियो मतलब जिस जगह पे कुछ हुआ हो, जैसे केमिस्ट्री का स्टूडियो, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब कि प्योर मतलब बिल्कुल सही केमिस्ट्री वहाँ पे मतलब बनाई जाती है। जैसे रिसर्च हुई कोई, तो उसके बारे में देखा जाता है कि ये सही रिसर्च है या गलत है, ऐसे, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर आपके पेपर में आ जाए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो आप बता सकते हो इंटरनेशनल स्टूडियो ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। अब अगला है, दे हैव अप्रूव्ड द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो भाई इन्हीं ने हमारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किया था कि ये सही हैं, और फिर तब से ही हम ये सिंबल्स को मानते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सिंबल्स के बारे में समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वापस से मेरी वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए, क्योंकि ये तो यूट्यूब है, लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। आप नोट्स बनाइए, खुद का लिखा हुआ अपने आप याद होता है, गाने सुन के मत लिखना, देख के लिखना, साथ के साथ मेरी वीडियो को चला के उसके साथ लिखो समझ के, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो पेपर में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। अब फाइनल पेपर आने वाले हैं, है ना, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है समझ आ ही गया होगा। तो नोट्स बनाइए अपने, बार रिवाइंड करके देखिए। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो बीच में डिस्टर्बेंस हो गई हो तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम फिर मिलेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।